कंप्यूटर फंडामेंटल का ये हमारा 7th पार्ट है। इस पार्ट में आप जानेंगे कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के बारे में। तो हमारे कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हम जानेंगे यहाँ पर। जैसे हमारे मॉनिटर हो गए, मदरबोर्ड हो गए, कीबोर्ड, रैम, माउस, रोम, सीपीयू, एसएमपीएस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क एंड सीपीयू। तो ये सब हमारे मेजर पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। तो चलिए सबके बारे में हम जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले जानेंगे मॉनिटर के बारे में। तो मॉनिटर हमारा क्या है, एक टीवी स्क्रीन की तरह दिखने वाला मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। इसके द्वारा हम कोई भी जो भी हम टाइप करते हैं अपने कीबोर्ड के माध्यम से वो हमें डिस्प्ले होता है मॉनिटर पे। इसी मॉनिटर पे हमें डिस्प्ले होकर दिखाता है, या जो भी हम आउटपुट हमारा आता है वो भी हमारा मॉनिटर पे ही शो होता है। तो ये हमारे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कीबोर्ड। द कीबोर्ड इज यूज टू एंटरिंग द डाटा इनटू द कंप्यूटर। तो कीबोर्ड का यूज हम क्यों यूज करते हैं? कीबोर्ड का यूज हम कंप्यूटर में डाटा को एंटर करने के लिए करते हैं, ताकि वो इंस्ट्रक्शन हमारा कंप्यूटर ले और उस पर प्रोसेस करे। इट कैन टाइप वॉट एवर यू वांट। ये कुछ भी हमारा टाइप कर देगा जो आप चाहते हैं। अगला है हमारा माउस। माउस क्या होता है? दिस इज पॉइंटिंग डिवाइस विच हेल्प अस टू गिव दी डाटा इनटू दी कंप्यूटर। तो ये हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसके द्वारा भी हम अपने कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं या कंट्रोलिंग का वर्क भी कर सकते हैं। दिस इज इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर इनपुट द डाटा इनटू द कंप्यूटर। तो ये हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं और कंप्यूटर में इनपुट देने के काम आता है। अगला है हमारा यूपीएस। तो यूपीएस किस काम में आता है? देखिए, जब हमारी लाइट चली जाती है तो जो हमारा यूपीएस होता है वो हमें कुछ बैकअप देता है, जिसकी वजह से हम अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन कर सकते हैं, ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो डायरेक्टली शट डाउन ना हो जाए, मतलब डायरेक्टली वो ऑफ ना हो जाए। क्योंकि जब लाइट जाती है तो वो हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली शट डाउन नहीं होता है, वो डायरेक्टली ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्डवेयर पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये यूपीएस क्या करता है, कुछ देर के लिए हमें पावर सप्लाई देता है। आगे जानते हैं प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर प्रिंट एनी डॉक्यूमेंट ऑन पेपर। तो प्रिंटर के द्वारा आप कुछ भी अपने पेपर पर प्रिंट करके प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे कुछ भी, चाहे हमारा वो टेक्स्ट फॉर्म हो, चाहे वो हमारा पिक्चर हो, चाहे वो बोथ कॉम्बिनेशन हो, तो हम प्रिंट कर सकते हैं। किसकी सहायता से? प्रिंटर की सहायता से। अगला है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या है? अ मदरबोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इट होल्ड्स टुगेदर मेनी ऑफ द क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर लाइक सीपीयू, मेमोरी, कनेक्टर्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट्स। तो इसी मदरबोर्ड के माध्यम से हमारे सारे हार्डवेयर पार्ट्स जुड़े होते हैं एक दूसरे से, चाहे वो हमारा सीपीयू हो, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हों। तो इसी मदरबोर्ड के माध्यम से वो जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको मदरबोर्ड नाम दिया गया है। अगला है हमारा रैम। रैम क्या है? रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज एंड स्टोर द फाइल्स दैट आर इन यूज वाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। तो जब हमारा कंप्यूटर रनिंग हो रहा होता है उस दौरान ये क्या करता है, टेम्परेरी रूप से हमारे डाटा को स्टोर करने का काम करता है। रैम अलाउज फॉर फास्टर एक्सेस टू फाइल्स एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज। तो रैम में जो हमारे डाटा स्टोर होता है वो अगर बात की जाए अदर डाटा स्टोरेज डिवाइस की, तो उसकी तुलना में काफ़ी फास्ट होता है। अब है हमारा रोम। तो रोम क्या करता है? रोम इज टाइप ऑफ मेमोरी दैट रिटेन्स इट्स डाटा इवन विदाउट पावर। So even when the computer is switched off, it will not lose the data which is saved onto it. तो रोम में हमारा क्या होता है? इसमें जो भी हमारा डाटा होता है वो बिना पावर के भी हमारा सेव रहेगा। मतलब यदि लाइट आपकी चली जाती है या कंप्यूटर आपका सडनली ऑफ हो जाए तो भी आपका जो डाटा होगा वो सुरक्षित होगा, वो डाटा लॉस हमारा नहीं होगा रोम में। अब हम जानेंगे एसएमपीएस के बारे में। इसमें क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई दैट यूजेस अ स्विचिंग रेगुलेटर टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर इफिशिएंटली। तो ये हमारा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है। ये क्या करता है? हमारा स्विचिंग रेगुलेटर का यूज करता है इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करने के लिए। इसमें हमारा क्या होगा, जो हमारी वोल्टेज आती है कंप्यूटर में, हमारे जो हमारा मेन स्विच से जो भी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होती है हमारे कंप्यूटर में, तो हमारा एसएमपीएस क्या करता है, वो उस रेंज को कन्वर्ट करने का काम करता है, ताकि हमारा कंप्यूटर उस रेंज को अपने रेंज के हिसाब से वो एक्सेप्ट कर सके। मतलब कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म होना चाहिए जो भी रेंज हमारे कंप्यूटर में आ रही है इलेक्ट्रिक की। तो इससे क्या होगा,
मेंटेनेंस बना रहेगा पावर का, कभी भी हमारा इलेक्ट्रिक फेल होने का कोई चांस नहीं रहता इसमें कंप्यूटर में। जानेंगे अब हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क ड्राइव HDD इज एन electromechanical data storage device that uses magnetic storage to store and retrieve digital data. In hard drive we can store the data. तो हार्ड डिस्क के द्वारा क्या होता है, ये हमारे मैग्नेटिक स्टोरेज का यूज करते हैं डाटा को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए। रिट्रीव करने के लिए मतलब पुनः प्राप्त करना हुआ, तो हमारे ये मैग्नेटिक स्टोरेज का यूज करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, हम अपने कंप्यूटर में डाटा को आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए। अब है हमारा CPU। CPU of a computer is a piece of hardware that carries out the instruction of a computer program. तो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम के जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमारे कहाँ जाते हैं, CPU के पास जाते हैं, जहाँ पर हमारे सारे कंट्रोलिंग के काम होते हैं। इट परफॉर्म्स द बेसिक अर्थमेटिकल, लॉजिकल एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, समटाइम्स इट इज कॉल्ड प्रोसेसर। तो हमारे CPU में क्या होता है, अर्थमेटिकल, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, साथ ही साथ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस भी परफॉर्म होते हैं, उन पर कंट्रोलिंग का काम होता है, इसलिए इसे प्रोसेसर का नाम देते हैं। तो ये था हमारा कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट के बारे में, जिसे आपने अभी जाना कंप्लीट सभी के बारे में डिटेल में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।